चर्चित सीटें जिसकी पूरे हरियाणा में चर्चाएं होनी हैं और चर्चा करेंगे सबसे पहले अम्बाड़ा कैंट से। अम्बाड़ा कैंट, चित्रा सरवारा और अनिल विज मुकाबला है, किस तरह का देख रहे हो? देखो ये चुनाव है ना, कुछ लोगों के साथ जातियों का चुनाव भी है। जैसे चित्रा सरवारा की टिकट कटना कांग्रेस के लिए भी एक शर्म की बात है। बिल्कुल भाई, आप कह रहे थे कि हम टिकट देंगे सर्वे के नाम पे, आप कह रहे थे हम टिकट देंगे, एजेंसीज पता नहीं क्या क्या कराएंगे, आवेदन कराएंगे हम। भाई, अगर आपकी टिकट वितरण में कोई मेरिट थी या पारदर्शिता थी तो चित्रा सरवारा की टिकट कटाने का गुनहगार कौन है? बिल्कुल उसके साथ अत्याचार हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अनिल विज को फायदा पहुंचाने के लिए साठ गांठ हुई है किसी स्तर पे कांग्रेस में। लेकिन इसके बावजूद अनिल चित्रा सरवारा की टिकट काटने के लिए कुमारी शैलजा 2 सीटों का सौदा करेगी, उकलाना का भी नामनंद का भी। मुझे बोले बेसिक से 2 काटो, मुझे चित्रा के साथ उनके, देखो यही तो है, तभी तो आस्था और कर्म में विश्वास बढ़ जाते हैं आदमी के। मान लो शैलजा जी ने ऐसा किया, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा किया तो उनको फिर वो नारनंद में पे करना पड़ा। बिल्कुल, तो ये तो कर्मों की खेती है भाई। चित्रा सरवारा की टिकट कटवाना एक आपराधिक गतिविधि थी। यस, वो हर सर्वे में, हर फील्ड में, वो पूरा हरियाणा में कहीं जाके मैं जीटी रोड बेल्ट की लगभग सीटों पे मेरे मतलब किसी न किसी कारणों से मैं जाता रहता। चित्रा सरवारा इस बार की विनिंग कैंडिडेट थी। अनिल विज जी का हारना तय था। लेकिन अब हालत यह है कि वहां पे मुकाबला तो है चित्रा सरवारा में और अनिल विज में। पिछली बार भी चित्रा की टिकट कटी थी और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो तीसरे वोट पे नंबर पे खिसका दिया था उसने, और 10,000 वोट आए थे उसके, 10 से भी नीचे आए थे। इस बार भी ये रहने वाला है। और अनिल विज के खिलाफ स्ट्रांगली एंटी इनकम्बेंसी है। वो ऐसा बंदा है जो हरियाणा को गब्बर गब्बर कह के उन्हें डब्बर बना दिया हरियाणा का। जैसे और मंत्रियों का कार्य प्रणाली है उतनी ही निकम्मी कार्य प्रणाली उनकी भी है। बिल्कुल, वो स्पोर्ट्स महकमे में मंत्री रहे, भट्ठा बिठा दे स्पोर्ट्स का। वो गृह विभाग में रहे, पुलिस वाले का बेचारों का कुछ नहीं, सब भट्ठा बिठा दिया। वो हेल्थ में रहे, हेल्थ का भट्ठा बिठा दिया, तो समय बीमार और कहते रहे गब्बर गब्बर गब्बर। वो किसी काम का गब्बर नहीं, और लोग परेशान उससे। अहंकार में चूर आदमी, लोग परेशान। ईमानदार ईमानदार ईमानदार, पता नहीं ये कहाँ से तो ईमानदारी के सर्टिफिकेट। सियासी गलियारे में तो चर्चाएं थी कि रामविलास शर्मा के साथ उनको भी रिटायर किया जा रहा था। कर देते बढ़िया एहसान होता, कर देते बढ़िया था, एहसान होगा। लेकिन क्या पता जनता कर दे उनको रिटायर। चुनाव अच्छा है, अगर हरियाणा जनता कर देती चित्रा को टिकट मिलती, अब भी कर दे क्या पता। क्योंकि जब उसकी टिकट कटी तो एक सिंपैथी भी लोगों में आई है, बढ़ जाती है। कई बार पिछली बार चौधरी रणजीत सिंह को अगर कांग्रेस टिकट दे देती ना, जीतते नहीं। बिल्कुल, निर्दलीय जीते, टिकट कटे निर्दलीय जीते। तो चित्रा भी उन्हीं कैंडिडेट में से एक हो सकती है। बिल्कुल, और उनका चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी सीट है जिसकी चर्चाएं हैं सिरसा की, गोपाल कांडा के खिलाफ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस लिया और कांडा ने कहा कि मैं जीता तो वापस बीजेपी के साथ जाऊंगा। अभय चौटाला को स्पष्टीकरण देना पड़ा। उधर से गोकुल सेतिया कांग्रेस में आए, टिकट मिला। बड़ा रोचक मुकाबला वहाँ, किस तरह का देख रहे हो? एक तो सिरसा का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग के लिए भी शर्म की बात है। जिस तरह की रिपोर्टें वहाँ पे मिल रही हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है चुनाव आयोग सोया पड़ा है। वहाँ पे कह रहे हैं कि 5 से 10,000 रुपये एक वोट की कीमत दी जा रही है। और बहुत महंगा चुनाव सिरसा का हो गया है। वो कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये जांच का विषय है और चुनाव आयोग को स्ट्रांगली एक्शन वहाँ पे लेना चाहिए अगर चुनाव आयोग कहीं है। हालांकि बहुत समय से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई और कंगना रनावत की बातों का कोई असर होता नहीं है कहीं पे भी। तो लेकिन मुझे कर्मफल में विश्वास है कि जब पूरी कायनात किसी एक आदमी के पीछे पड़ जाए ना तो फिर उसको बचाने में भगवान लग जाता है। भगवान लग जाता है। जाको राखे साइया मार्स के न कोई। सिरसा में मेरे बहुत पत्रकार साथी हैं, मैंने खूब बढ़िया रिपोर्ट वहाँ पे ले रखी है।
सिरसा में सारे कुछ करने के बावजूद, एक तो ये इससे बड़ी शर्म की बात ही नहीं थी कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो ओबीसी के जांगड़ा कैंडिडेट थे उनका नाम वापस ले लिया। वहां पे आप देख लेना गोकुल से तेज जीतेगा चुनाव। तो ये ऐसी क्या था, बीजेपी क्यों इतना देर कर पाई वहाँ समझौता करने में? पहले तो बातें चली थी समझौते की, फिर अर्ली अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, फिर वो कैंडिडेट वापस भी ले लिया। क्या क्यों इस तरह का किया ये बीजेपी ने गेम? भाई ऐसा करना था तो घोषित ही क्योंकि वो जांगड़ा समुदाय को, बीसी समाज को नाराज भी क्यों किया उसने? कई बार देखे हो ना आपने, एक विकेट बच रहा हुआ है, बॉल कई बच रहे हो, रन भी बहुत बनाने हुए हैं, तो वो कभी नू शॉट मारा करे, कभी नू शॉट मारा करे, कभी नू उठा के मारा करे, फिर आउट हो जाएगा। तो जो बीजेपी है ना, उसकी हालत है खराब बेचारी की, तो वो नू उठा के शॉट मारने लग रही है, और कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है कोई है ये कोई। आप पेवा से उन्होंने कैंडिडेट बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल, वो बेचारा छोड़ ही गया ये। जो दूसरा दिया वो उसका भी काका है, वो कह रहा है कि ये बीजेपी नहीं है, भूत प्रेत जिन्न पार्टी है। उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जेजेपी से रामकुमार गौतम को लाके उचाना से और जुलाना अपने नारायण से और सभी दो लेके गए हैं। अब उनकी जुबान का रास्ता पकड़ा चल रहा है। तो लक्ष्मण दास अरोड़ा उनके नाना रहे हैं गोकुल सेतिया की सिरसा में, गोकुल सेतिया बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं उस इलाके के। अब चुनाव वहां पे दो इशू हैं। नहीं, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभय चौटाला का और कांडा का समझौता हो चुका है, इसका अभय चौटाला की भी देखो उसमें, अभय चौटाला पे हम इलाहाबाद में बात कर लेंगे। हाँ, सिरसा में अब एक नारा चल रहा है, हाँ, कि अगर कांडा जीत गया तो पूरा देश नो कहोगा सिरसा के लोग बिके हुए थे। भाई वोट जो खरीद रहा है वो, उसके अलावा भी सिरसा में बहुत सारे ईमानदार लोग रहते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले लोग रहते हैं, वो अपने ऊपर बिकाऊ का नारा नहीं लगवाना चाहते। उनका ये कहना है कि अगर यहाँ से कांडा जीत गया तो सारे देश में एक मैसेज आएगा, बस कांडा ने खरीद लिए वोटर। इसलिए गोकुल सेतिया के ज्यादा से ज्यादा है, लोगों को अपना सम्मान बचाने के लिए गोकुल को वोट देना पड़ सकता है। ठीक है, अभय चौटाला की बात चली थी। एलनाबाद का चुनाव, भरत सिंह बेनीवाल इलाके के दमदार नेता हैं और दबंग वो मैं कहता हूँ वो राजनीति की राखी सावंत है। उनके बयान बहुत चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन पहली बार देखा मैंने, वहाँ के लोग भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अभी एक वीडियो देख रहा था, प्रमोद का है वो, सड़कनामा से, उसमें वो बुजुर्ग हंस रहा है कि भाई भरत बेनीवाल को तो माहौल लगे है, पर लास्ट में ये इन लोग करके निकल जाए, ऐसा वीडियो, बहुत हंसी वाला वीडियो है वो। तो सच्चाई ये है कि अभय सिंह चौटाला अगर इस चुनाव में एलनाबाद में मीनू बेनीवाल को बीजेपी टिकट देती तो अभय चौटाला का चुनाव काफी हद तक सेफ होता। ये जो डमी कैंडिडेट उतरवाया है ना, जिस भी रणनीति के तहत उतरवाया हो, इसने भरत सिंह बेनीवाल और अभय चौटाला को नेक टू नेक कर दिया है। किसान आंदोलन में इस्तीफा देने के बाद 7,500 वोटों से जीता था। अभय चौटाला जी को अच्छे से पता वो कैसे जीतते थे। बिल्कुल, उस माहौल में भी 7,500 का गैप रह गया था। और ये तो आम चुनाव सवाल उठे थे, बल्कि उससे पहले के 19 का जो मेन चुनाव था उसमें ज्यादा अंतर से जीत हुई थी। तो ये तो आम चुनाव है, कांग्रेस की लोगों को सरकार बनती दिख रही है। भरत सिंह बेनीवालों में इकलौता है। तो चुनाव हो गया भाई टाइट वहाँ पे, और पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ हो सकता है। जब छोड़ देवीलाल हार सकते हैं तो अभय चौटाला क्यों नहीं हार सकते? ठीक है, एक अपने पत्रकार भाई खड़े हैं रानिया से, और वहाँ ही सर्वमित्र कंबोज। सर्वमित्र को मेरी शुभकामनाएं हैं। और वो चुनाव ऐसा है कि वहाँ पे जीपड़ी और बंदूक खड़ी का नारा है एक्चुअली। वो एरिया थोड़ा अपने से अलग है वहाँ पंजाब का टच ज्यादा। जब ये अर्जुन चौटाला की 150 फॉर्च्यूनर काले रंग की आगे चूम करके रुके हैं ना, वो अलग माहौल है वहाँ पे। तो उसमें जो पत्रकार साथी हैं उनकी सादगी और वो कितना लोगों को लुभा पाएंगे अलग विषय है। लेकिन वहाँ पे जो अभी जो मुकाबले बताए जा रहे हैं वो अर्जुन चौटाला और उनके दादा रणजीत चौटाला में बताए जा रहे हैं। लेकिन हुड्डा परिवार ने पूरा जोर लगा रखा है। 2 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा थे, एक बार गए हैं, आज एक बार भूपेंद्र हुड्डा थे, आज वहाँ दीपेंद्र हुड्डा थे। बहुत अच्छी जनसभा रानिया में हुई है दीपेंद्र हुड्डा की। तो जोर लगाएंगे तो क्या पता उम्मीदें बन जाएंगी। अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा में कि 4-5 सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में हैं। उन्होंने एलनाबाद भी गिनवाई, फिर उन्होंने रानिया भी गिनवाई, फिर एक गिनवाई वो डबवाली गिनवा रहे हैं, एक वो नरवाना गिनवा रहे हैं, और एक बरवाड़ा कह रहे हैं। गिनवा रहे हैं? अभय चौटाला तो 30 कितनी सीट दे रहे थे खुद की पार्टी को?
वो तो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे लेकिन 4-5 सीटें तो गिनवा रहे हैं नाम लेके, इलाहाबाद, रानिया, डबवाली, बरवाड़ा और नरवाड़ा। लेकिन वो गिना रहे हैं, यहाँ पे चाहे जीत हार हो अलग बात है, लेकिन ये सच है कि इन सीटों पे इनेलो काफी अच्छी उपस्थिति में है, मतलब फाइट में है, मतलब अपोजिशन में है, इनेलो है, इनेलो ही है। हाँ। और नरवाड़ा में तो बहुत अच्छी पोजीशन में, वहाँ विद्यारानी दनोदा है और वो बिनेन खाप से हैं, दनोदा गांव से। कांग्रेस ने 2 बार उनको टिकट दी, लेकिन नहीं जीती। जीती इसलिए नहीं जीती क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ माहौल था हरियाणा में, उसमें उसको टिकट दी। इस बार सतबीर दबलैन को टिकट दे दी वहाँ से। उनका सतबीर दबलैन का जो पर्सनल जो व्यवहार है ना, पर्सनल जो उनकी इमेज है, वो वहाँ उन इलाके के तो वो बढ़िया व्यवहार तो अपने उनका तो है। कृष्ण बेदी जी का, बेदी जी तो शायद मुझे नहीं लगता वहाँ फाइट मेरा अच्छा तीसरे नंबर पर रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने जोर लगाया है, 2-3 बार वहाँ आ चुके हैं और 26 तारीख को कुमारी शैलजा भी उसके लिए आएंगी। तो लेकिन वहाँ विद्यारानी दनोदा को इनेलो की कैंडिडेट आज के दिन वो नंबर 1 पे चल रही है। अच्छा, हाँ। चलो आप कह रहे, आप चूंकि आप नज़दीक है आपके, हाँ, और मैंने वहाँ की रिपोर्ट ली नहीं है। नहीं देखो, अब पर मेरा ये मानना है कि लास्ट में आप देखना बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला हो जाएगा। हाँ, ये देखो अब कुमारी शैलजा का क्या प्रभाव रहेगा 26 तारीख। कुमारी शैलजा का प्रभाव नहीं है, सरकार का प्रभाव। लोग वोट आजकल टेंडेंसी बन गई है, लोग वोट डालते हैं जिसमें आने का ब्योत हो सकता है। देखो कई हार में वोट क्यों गिरना, वो कुमारी शैलजा की सिरसा पार्लियामेंट्री में है और वो एक रिजर्व सीट है। रणदीप सुरजेवाला ने जोर लगा दिया, हुड्डा साहब भी एक बार यदि चला गया बाबू बेटा में से कोई एक, तो फिर वहाँ कांग्रेस बढ़िया फाइट में आ जाए। इस तरह से बरवाड़ा से संजना सातरोड थी, कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, नहीं दी, इनेलो की टिकट पे है। युवा लड़की है, लंदन से LLM करके आई ना, उनका बता रहे हैं उन्होंने ट्रायंगुलर फाइट बना दी। हाँ, मतलब तिकोना मुकाबला उन्होंने किया है। तो ये कुछ चर्चित सीटें हैं। तिकोना मुकाबले में एक चीज़ और होती है, बीजेपी के जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है। वहाँ क्या सीन है वो तो तिकोना मुकाबले में क्या होता है, कई बार ये होता है उस इलाके का जो मेन कैंडिडेट होता है ना, उसके जो विरोध का वोट 2 जगह बढ़ जाता है तो वो भी जीत जाता है। वो इलाके के ऊपर देखा जाता है। जैसे अब हम उचाना की बात कर लें, उचाना में जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो विरोध का वोट है ना, वो मान लिया 3-4 जगह बढ़ जाएगा, बढ़ ही गया, वो तो बढ़ ही गया। तो चौधरी अब ये देखो, मैं तो कहता हूँ ब्रजेंद्र उसी दिन चुनाव जीत गए जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों उनके प्रचार में पहुंचे। बिल्कुल। तो वो जो फैमिली बॉन्डिंग उनकी है, वो उन्होंने इस चुनाव में उनको आगे कर दिया है। बिल्कुल ठीक है।